हेलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले रक्षाबंधन की आपको ढेर सारी बधाइयाँ। और ये मैंने रक्षाबंधन पे ये मेहंदी लगाई है, रात के 10 बजे हैं और मेहंदी के कोन में थोड़ा सा मेहंदी बच गया था। नागपंचमी के दिन मैंने लगाई थी तो पीछे थोड़ा सा रह गया है उंगलियों पे, और तो इतनी ही लग पाई है और जैसे मुझे आती है मैंने लगा ली है। मैंने नेल पेंट भी लगा लिया है, पहले ही मैं लगा लेती हूँ जिससे सुबह उठने पे काम करने पे ये ख़राब ना हो। मेहंदी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी बच्चे सो रहे हैं, तब तक मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने रात में लगा लिया था, ये वाला पतला सा एक तख्ता है, इसको मैं लगा लेती हूँ इस चौकी के साथ। बच्चे जिस पे सोते हैं तो कभी ये छोटा वाला बेटा मेरा बोलता है कि मम्मी यहीं सो। गर्मी भी बहुत थी तो इस कमरे में थोड़ा सा ठंडा रहता है, खिड़की सामने है तो रात में हम लोग खिड़की खोल देते हैं और ये कूलर लगा लेते हैं तो थोड़ा सा ठंडा रहता है रूम, इसलिए मैं इसी कमरे में सोती हूँ अधिकतर। तो ये तख्ता पतला सा है एक आदमी भर का, तो इस तख्ते को मैं दिन में इधर अंदर वाले कमरे में कर लेती हूँ क्योंकि इस कमरे में जगह है नहीं। आप सोच रहे होंगे कि ये रोज़ रोज़ तख्ते को लगाना और रखना कितना मुश्किल काम है, लेकिन ये तख्ता हल्का है इसलिए कर लेती हूँ ऐसा। रक्षाबंधन के दिन काम तो सभी के घरों में होता है और बहुत काम होता है, इसलिए मैंने एक दिन पहले ही धुलाई कर ली थी कमरों की, और बरामदे की भी मैंने धुलाई कर ली थी, इससे काम कम हो जाता है। तो आज मैं केवल झाड़ू ही लगाऊंगी, और क्योंकि कल का साफ़ है, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है अभी घर। ये मेरा अंदर वाला कमरा है और इसमें बच्चे अपना बैग रखे हैं, चेयर पे ही रख देते हैं। और ये यहाँ पे लैपटॉप लगा हुआ है तो यहाँ बैठने के लिए एक चेयर मैंने ख़रीदा था तो इसको भी मैंने यहाँ पे लगा दिया था। और छोटा सा ही कमरा है और ये कूलर भी मैंने जल्दी ही ख़रीदा है। तो ये रात में जो मैंने मेहंदी लगाई थी उससे बहुत ज़्यादा निकल गया है। इसमें मेहंदी लगाओ तो रात में मैं सुबह उठी तो वहीं पे छुड़ा ली थी, तो इसलिए ये बहुत सारा इसमें मेहंदी निकल रहा है। यहाँ एक पर्दा देख रहे होंगे, इसके पीछे भी एक दरवाज़ा है, तो वो दरवाज़ा मैं खोलती नहीं हूँ, उसको हमेशा बंद रखती हूँ क्योंकि एक ही कमरे में एक ही बराबर में 2 दरवाज़ा है तो उससे दिक्कत होती है, एक दरवाज़ा कैसे खुलेगा। वैसे इसके बगल में ही गेट है तो इसलिए मैंने उसको हमेशा के लिए लॉक कर दिया है। रात में बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी आप जल्दी हमें जगा देना सुबह में, क्योंकि राखी बंधवानी है। सबको बहुत उल्लास रहता है किसी भी त्यौहार में, हम भारतीयों का त्योहार ही ऐसा होता है, अच्छा लगता है सबको। मिठाई तो मैंने कल की मंगवाई है और थोड़ी घर पे भी बना ली थी, तो मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा भी होगा, मैंने मिठाई बनाई थी चावल के आटे का, बहुत टेस्टी हुई है वो मिठाई। और आपको देखना हो तो चैनल पे जाकर देख लीजिएगा, बहुत टेस्टी मिठाई बनी थी। एक बार मेरी बात मानकर और एक बार बनाकर देखिएगा, बहुत अच्छी लगी। तो अब मैं जा रही हूँ छत पर और छत पे कुछ काम निपटाने के बाद मैं किचन में जाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज है रक्षाबंधन और आज मैं वीडियो में बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। और ये देखिए मेहंदी मैंने रात में लगाई थी, अभी हल्की है लेकिन ये बाद में गाढ़ी हो जाती है। तो चलिए अब हम पूजा की तैयारी कर लेते हैं। मैं आ गई अपने छोटे से मंदिर में और सबसे पहले मैं भगवान जी को राखी बांधूंगी, उसके बाद मैं कुछ किचन का काम निपटाऊंगी। तो मैंने भगवान जी के लिए राखी बनाई थी, कल आपने देखा ही होगा मेरे वीडियोस में। मैंने भगवान जी के सारे कपड़े कल धुल दिए थे, तो आज मैं पहले मंदिर को सजा ले रही हूँ, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। रक्षाबंधन अधिकतर लोग घरों में ही मना रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी अभी बाहर निकलना सही नहीं है। कोरोना के मरीज़ तो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में अगर घर में ही रहकर हम अपना त्यौहार मनाएं तो अच्छा है। मेरी नंदे भी राखी भेजी हैं, मेरे बच्चों के लिए भी वही भेजती हैं और ये लोग आपस में मिलकर बांध लेते हैं। मेरा तो कोई भाई नहीं है, लेकिन मैं भगवान जी को ही राखी बांध लेती हूँ और मुझे राखी का त्यौहार बहुत अच्छा लगता है। मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ और दूसरों को जब मैं राखी बंधा हुआ देखती हूँ, जैसे बाहर घूमते हैं लोग, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं पूजा ख़त्म करके सीधे मैं किचन में जाऊँगी और किचन में जैसे आज बहुत सारा काम होता है, दाल पूड़ी बनाना, खीर बनाना,
बनाना। तो ये सब काम करके उसके बाद राखी ये लोग बांधेंगे तो मैं भी चली जाऊंगी नीचे। तो ये मेरा छोटा सा मंदिर है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। बहुत प्यारा लगता है मुझे अपना मंदिर, और बहुत अच्छा सभी को अपना छोटा सा मंदिर बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ बैठकर बहुत शांति भी मिलती है। तो पूजा हो गया है और अब मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में मैंने ये देखिए खीर पहले से ही बना के रख लिया था, और खीर पकने में टाइम लगता है। तो जब भी मैं इस तरह का त्यौहार होता है जिसमें जैसे खीर बनाना होता है तो मैं गैस पे चढ़ा देती हूँ, गैस को धीमा कर देती हूँ और खीर पक जाता है, अच्छे से पकता है और वो खीर बहुत अच्छा भी लगता है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि मैं किचन में काम करने के बाद ही नहाती हूँ। जैसे कुछ काम कर लेती हूँ, उसके बाद जैसे गरम गरम रोटी सेकना है या पूड़ी बनाना है तो वो मैं बाद में करती हूँ। और देखिए मैंने आलू भी उबाल लिया था, और ये सोया बड़ी की आलू और सोया बड़ी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सोया बड़ी भी मैंने भिगो कर रख दिया था, तो जल्दी से ये खाना भी बन जाता है। प्याज को मैंने मिक्सी जार में पीस लिया है। तो बस गैस पर मैं कढ़ाई रखी हूँ और अब इसमें जल्दी से प्याज भून ले रही हूँ, और उसके उबला हुआ आलू है और सोया बड़ी है। तो सोया बड़ी को बहुत लोग भून कर बनाते हैं, तो मैं भूनूंगी नहीं, ऐसे ही डालूंगी, सब्ज़ी अच्छी बनती है। मैंने सब्ज़ी में एक ही टमाटर डाला है। इस समय टमाटर बहुत महंगे हो रहे हैं, 100 रुपये 80 रुपये किलो मिल रहे हैं, तो मैंने एक ही टमाटर डाला है। और देखिए मैंने दाल भी उबाल कर रख लिया था, दाल उबाल कर और उसको मैंने जार में पीस कर रख लिया था कि मैं जब जल्दी से पूजा वगैरह करके आऊँगी तो फटाफट से पूड़ी बना लूँगी। और ये सब्ज़ी बना रही हूँ, खीर तो मेरा तैयार ही हो गया है, तो फटाफट से ये बना ले रही हूँ। उसके बाद ये लोग सब लोग नीचे बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं जाऊँ तो ये लोग राखी बांधें। तो देखिए मेरी सब्ज़ी भी अब तैयारी हो गई, बस मैं सोयाबीन और इसमें आलू डाल दे रही हूँ, थोड़ी देर पका लूँगी इसे। और ये कढ़ाई मैंने विशाल से ली थी, मुझे ये कढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, छोटी सी है, बहुत प्यारी सी है और सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है इसमें। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये पूड़ी सेक क्यों रही हूँ, तो मुझे सेक ये पूड़ी अच्छी लगती है, इसमें ऑयल भी कम लगता है और हल्की हल्की मैं तवे पर सेक लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, कभी कभी जैसे जल्दी रहा तो मैं वैसे भी बना लेती हूँ, बिना सेके भी बना लेती हूँ। लेकिन इस तरह से पहले लोग बहुत ऐसे ही बनाते थे, अब तो बस फटाफट बेलें और सेक लेते हैं। लेकिन कभी कभी मैं ऐसे भी बनाती हूँ, देखती हूँ कि ऑयल कम एब्जॉर्ब होता है इसमें। तो बस पूड़ी और सब्जी दोनों तैयार हो गई है और अब मैं इनको लेकर नीचे चली जाऊँगी। जब भी मैं ऊपर से नीचे जाती हूँ तो कुछ ना कुछ सामान लेकर जाती हूँ, जैसे पानी का गिलास हो गया और खाने में जो भी बना हुआ रहता है वो मैं लेके जाती हूँ। और फिर कुछ सामान बच्चों से भी मंगवा लेती हूँ, क्योंकि हम लोग नीचे ही खाते हैं, यहीं पे इसी कमरे में टीवी लगा हुआ है, तो हम लोग टीवी देखते हुए खा लेते हैं। अभी हम लोग ये राखी वाला कार्यक्रम निपटा लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग खाना खा लेंगे। तो ये मेरे पति हैं और ये मेरे दोनों बच्चे हैं। तो ये बैठे थे, इंतज़ार कर रहे थे, बोल रहे थे कि काफ़ी टाइम हो गया, तो हम कहें थोड़ी सी खाना भी मैं तैयार कर ले रही हूँ क्योंकि बहुत देर हो गया है। तो इस समय 11 बज गया है, ये लोग थोड़े देर से उठते भी हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। रात में देर देर तक जगते हैं और सुबह देर में उठते हैं। मैं अपने पति से भी कई बार बोल चुकी हूँ कि रात में बोलिए जल्दी से सोएं, तो ये भी जगे रहते हैं, बच्चों के साथ घुले मिले रहते हैं और सुबह देर से तीनों लोग उठते हैं। तो देखिए ये लोग आपस में राखी बांध रहे हैं। इनके पापा छोटे वाले को और बड़े वाले को बांध दिए और बड़ा वाला इनके पापा को बांध दिए हैं, और दीपक दिखा रहे हैं और खूब मस्ती भी कर रहे हैं आपस में। दीपक दिखा रहे हैं तो हंस रहे हैं दोनों। तो अब तो राखी बंध गई है और अब हम लोग खाना खा लेंगे। तो यहीं पे बैठ के हम लोग सब लोग खाना खा लेते हैं, जगह हो जाती है इतने में। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।